कहानी का शीर्षक सौतन बहनें। घड़ी की दोनों सुइयां भाग रही थीं। विमला देवी ने सुबह 5 बजे उठने का अलार्म लगा दिया था, पर न जाने क्यों उनकी आंख फिर लग गई। वह उठी तो घड़ी में पूरे 6 बज चुके थे, यानी पूरे 1 घंटा लेट। उन्होंने जल्दी जल्दी दातुन किया और रसोई घर जाकर सबका नाश्ता और दिन का खाना बनाने में लग गई। समय बहुत हो चुका था। सब काम जल्दी से करके उन्हें अपनी बड़ी बेटी अमृता के घर जाना था। अमृता की डिलीवरी जो होने वाली थी। माँ उस काम के लिए नहीं पहुंचेगी तो कौन पहुंचेगा। चलो, खाना तो बन गया, सबको नाश्ता शाम करके आने के बाद देती हूँ, ऐसा विमला देवी ने सोचा। बाथरूम में वो नल खोलने गई तो जल्दी की वजह से उनका पाँव फिसल गया। अब उनका उठना मुश्किल हो गया और वो दर्द से कराहने लगी। उन्होंने जोर से अपनी छोटी बेटी शिल्पी को पुकारा। विमला जी का पति और शिल्पी दौड़कर चले आए। बड़ी मुश्किल से बाथरूम का दरवाज़ा खोला गया। बाद में वो उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ जाकर पता चला कि विमला देवी के एक पैर में फ्रैक्चर हो गया है। बूढ़ी हड्डियां थी, गिरने से एक आधे का टूटना वाजिब था। माँ को अपनी चिंता कम और बड़ी बेटी की डिलीवरी की चिंता ज़्यादा थी। वो लगातार भगवान को कोस रही थी कि ये सब इसी वक्त क्यों होना था। विमला देवी अपनी छोटी बेटी शिल्पा के पीछे लग गई कि तुम अपनी बड़ी बहन अमृता के पास उसकी डिलीवरी के लिए चले जाओ। ऐसे वक्त में अपनी छोटी सी भांजी तारा का भी ध्यान रखना। उम्र में शिल्पी छोटी ना थी, पूरे 20 बरस की हो चुकी थी। शिल्पी माँ को ऐसे में छोड़कर जाने को तैयार न थी, लेकिन माँ ने यह समझाया कि उसके पास देखभाल के लिए शिल्पी के पिता हैं। माँ की जिद और बहन की छोटी बच्ची तारा का ध्यान आते ही वह जाने के लिए राजी हो गई। शिल्पी अपनी बड़ी बहन के यहाँ पहुँच गई। 2-3 दिन बहुत खुशी के बीत गया। साली और जीजू ने जमकर बातें की। वैसे भी वह इकलौती और छोटी साली थी, जिस वजह से उसकी अपने जीजू से बहुत बनती थी। आपस में हंसी मजाक भी खूब होता था। रमेश बहुत अच्छा इंसान था। तारा भी मौसी के आने के बाद बहुत खुश थी। 3 रोज बाद अमृता को सवेरे 4 बजे अस्पताल जाना पड़ा। अमृता के घर दूसरी गुड़िया ने जन्म लिया। परिवार में सब दूसरी बेटी हो जाने पर भी खुश थे। रात में रमेश को आते आते देर हो गई। रमेश मिठाई के साथ बहुत सा सामान लेकर आया था। वो साथ में एक आइसक्रीम का छोटा फैमिली पैक भी ले आया था। तब तक तारा सो चुकी थी। शिल्पी ने बड़ी मुश्किल से तारा को जगाकर थोड़ी आइसक्रीम खिलाई। बाद में जीजू और साली दोनों बिस्तर में ही बैठे बैठे हंसी मजाक करते हुए आइसक्रीम खाने लगे। थोड़ी सी बची हुई आइसक्रीम के लिए दोनों के बीच मजाक मजाक में छीना झपटी होने लगी। एक समय ऐसा आया कि शिल्पी बिस्तर में नीचे लेट चुकी थी और रमेश उसके ऊपर था, बिल्कुल ऊपर। अल्हड़ उम्र की शिल्पी में अब जीजू को दूर करने की ना तो हिम्मत थी और ना ही इच्छा। जीजू भी अब कमजोर पड़ चुके थे। आखिर वो था तो एक मर्द ही। और बाद में उन दोनों के बीच जो हुआ वो बहुत शर्मनाक था। दीदी के छुट्टी मिल जाने के बाद शिल्पी जल्दी ही अपने घर लौट आई। समय बीता। आज विमला देवी बहुत गुस्से में थी। उन्होंने फटाफट 2-3 थप्पड़ शिल्पी पर जड़ दिए और बोली, बता कल मुही, कहाँ अपना मुंह काला करके आई है। जवाब सुनकर वो सुन रह गई। ऐसा लगा जैसे धरती फट गई हो। शिल्पी को गर्भवती करने वाला कोई और बाहरी पुरुष नहीं, खुद उसका जीजू था। अमृता और रमेश दोनों को तुरंत बुलाया गया। अमृता ने रमेश से बहुत झगड़ा किया, लेकिन यह झगड़ा समस्या का हल नहीं था। समस्या का हल गर्भपात था, जिसके लिए शिल्पी बिल्कुल राजी नहीं हुई। बहन की इच्छा और उसके होने वाले बच्चे के साथ रिश्ते को ध्यान में रखकर अमृता ने हकीकत को गले लगाने की सोची। वो रमेश को दोषी तो मान रही थी, लेकिन शायद उसकी सजा शिल्पी के होने वाले बच्चे को नहीं दे सकती थी। वो उस बच्चे से पिता के नाम का हक भी नहीं छीनना चाहती थी। दोनों बहनों ने सोचा, ऐसे भी तो समुदाय है जहाँ सौतन मिलकर रहती हैं, फिर हम प्रेम पूर्वक क्यों नहीं रह सकती हैं। दोनों बहनों ने मिलकर समाज के नियमों को चुनौती दे डाली और अमृता अपनी बहन को रमेश की दूसरी पत्नी के रूप में विवाह कर घर ले आई। साली आधी घरवाली होती है, यह कहावत तो सुनी रखी थी, पर साली पूरी घरवाली बन जाए, ऐसा
तमाशा तो हकीकत में सुनकर अच्छा नहीं लगता। रिश्तेदारों ने संबंध तोड़ लिए, परिचित अब अपरिचित बनने लगे। वक्त अब आगे बढ़ने लगा। बहनों का जुनून कम ना हुआ। वो दो सौतन बहनें अपने पति की खुशी में ही जीने लगी। उन तीनों को किसी पास पड़ोस या समाज वालों की परवाह न थी। वो अपनी जिंदगी में ही खुश थे। दोनों बहनों को अपने पति को बांटने में भी कोई संकोच न था। दोनों बहनें समझदारी से जी रही थी। बाद में शिल्पी ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। तीनों बच्चे अब बड़े होने लगे। अब अमृता की बेटियों का शिल्पी के बेटे के साथ अक्सर पिता को लेकर झगड़ा होने लगा। शिल्पी का बेटा अब करीब 6-7 साल का हो चुका था। एक दिन पिता को लेकर बहनों के साथ झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी माँ शिल्पी को कहा कि तुम गंदी हो, और उसके चरित्र को लेकर उसे बहुत कुछ कह दिया। शिल्पी यह बातें अपने छोटे बच्चे से मुंह के से सुनकर पूरी तरह टूट कर बिखर गई। इतना दुख तो उसे किसी भी बातों से नहीं पहुंचा था। अपने बच्चे की बातों से उसे झंझोर कर रख दिया। अगले दिन सवेरे पुलिस की गाड़ी रमेश के घर के आगे आकर खड़ी हुई। बेडरूम के पंखे से एक महिला लटकी पड़ी थी। यह शिल्पी की लाश थी, जिससे उसके बच्चे ने शिल्पी को अपने जीवन में की गई गलती का एहसास दिलाकर यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। अब अमृता ने उसके नादान बेटे को अपना बेटा मानकर गोद में उठा रखा था। जिस तरह भगवान ने सृष्टि की रचना कुछ सिद्धांतों पर की है, ऐसे ही हमारा समाज कुछ नियमों पर आधारित है। यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करते तो एक ना एक दिन इसका अंत दुखद ही होता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया करके कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।